तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए है सचिदानंद सन्याल, ऑप्शन बी है प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है योगेंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। योगेंद्र शुक्ल जो है वैसे क्रांतिकारी थे जिन पर तिरहुत षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन आपके दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और देवी प्रसाद खेतान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी को जब ब्रिटिश हुकूमतों द्वारा चंपारण छोड़ने का आदेश निर्गत हुआ, उस समय गांधी जी चंपारण के किस गांव का दौरा कर रहे थे। तो गांधी जी उस समय चंद्रिया गांव की दौरा कर रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट का है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किस तिथि को संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया था। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएंगे ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया था। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किस तिथि को संपूर्ण बिहार में पूरे बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पूछा गया बिहार राज्य के हस्तकरघा और हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई थी। ईस्वी पूछा गया दोस्तों आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 को 1974 को बिहार के राज्य हस्तकरघा हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना की गई थी 1974 को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के प्रभावों से निम्न में से कौन सा जिला अप्रभावित रहा। मतलब यहाँ पे पूछा जाता है ऑप्शंस में ऐसे कौन से जिला हैं जो अप्रभावित रहा, मतलब वो प्रभावित नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंगेर, जो ऐसा जिला है जो क्रांति 1887 की क्रांति से अप्रभावित रहा। प्रभावित जो हो जाएंगे आपके जिले वो हो जाएंगे पटना रहे, गया और भोजपुर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता निम्न में से कौन थे। यहाँ पे छोटा नागपुर के में विद्रोहियों के नेता के नाम पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन आपके हैं माधव सिंह, अमर सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और जंग बहादुर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटा नागपुर से थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो कि यह नेता थे यहाँ के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फीकर चंद तथा जयराम दास निम्न में से किस कला शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि फीकर चंद और जयराम दास जो है यह किस कला शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। ऑप्शन आपके हैं पटना कलम शैली, पहाड़ी शैली, मंजूषा शैली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, यह पटना कलम शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कुंवर मानसी को बिहार का सूबेदार कब बनाया गया या कब नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1587 को। 1587 को कुंवर मानसी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम निम्न में से क्या था। यहाँ पे पूछा गया जो वर्तमान में बिहार विधान परिषद है उसके प्रारंभिक मतलब पहले इसका नाम क्या था। तो इसका पहला नाम था दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद, लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इससे पहले इसका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद और अभी वर्तमान में इसका हो जाएगा बिहार विधान परिषद। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है। यहाँ जिला परिषद का पूछा गया है कि जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50,000। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद
243 के ओ में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, जिला परिषद की बैठक कितने माह में कम से कम एक बार आयोजित करना अनिवार्य है? तो ये कम से कम हो जाएगा 3 माह पे करना अनिवार्य है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जिला परिषद की बैठक कम से कम 3 माह में कम से कम होना आयोजित करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन बिहार में ग्राम सभा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन बिहार में ग्राम सभा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था ग्रामीणी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीणी नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं, बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेशों में किस तरह के चट्टानें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपको इन सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, ग्रेनाइट भी हो जाएगी, सिस्ट भी और नीस भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेशों में इन ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, इन 3 तरह के चट्टानें पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, उत्तरी बिहार के मैदानों को कितने नदी बेसिनों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। कुल 7 नदी बेसिनों में इसे विभाजित किया गया है उत्तरी बिहार के मैदानों को। अगला प्रश्न है, सकरी नदी जिसका उद्गम हजारीबाग का पठार है, ये नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? तो यह दोस्तों प्रवेश करती है नवादा जिले से। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो रोहतास है यह धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता। तो इसके अंतर्गत आते कौन कौन है? तो वह गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा और जमुई हो जाएगा। यह तीनों जिले जो है धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है। लघु सिंचाई परियोजना कौन सी कहलाती है? तो वैसे लघु परियोजना जो 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाली परियोजना हो उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2000 हेक्टेयर तक यहाँ पे होगा। 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाली परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो यह आपको भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील किस नदी से बनी है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील किस नदी से बनी है? तो यह बनी है बूढ़ी गंडक नदी से। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निम्न में से कौन से आचार्य शांतिपा नाम से प्रसिद्ध हुए? शांतिपा नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो वह प्रसिद्ध हुए हैं रत्नाकर शांति। रत्नाकर शांति जो है शांतिपा नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कि विक्रम विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुची निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन आपके हैं अकबर, शाहजहां, फर्रुखसियर और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में यह भारत आया था मनुची। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। अगला है, तैवर्णीय जो 1665 से 1666 में पटना आया था, यह किस देश का यात्री था? तो यह दोस्तों फ्रांस का यात्री था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यह फ्रांस देश का यात्री था। कौन? तो तैवर्णीय। अगला है, थियोडोर सुरीन की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1938 में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1938 में थियोडोर सुरीन की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है, क्या है? सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है, तो यह क्या है? लोक नृत्य है, चित्रकला है, या लोकनाट्य है, या लोकगीत है? तो यह दोस्तों आपका लोकनाट्य हो जाएगा। ऑप्शन बी, साम चकेवा जो है बिहार राज्य का लोकनाट्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मधुबनी चित्रकला के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन है लालचंद, सेवकराम, शिवलाल, भारती दयाल। यहाँ पे पूछा गया मधुबनी चित्रकला के एक प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारती दयाल। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। भारती दयाल जो थे मधुबनी चित्रकला के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा बटेश्वर नाथ निम्न में से किसकी प्रमुख कृति है?
बाबा बटेश्वर नाथ निम्न में से किसकी प्रमुख कृति है? तो यह कृति है नागार्जुन की। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, नागार्जुन। अगला है हमारा, बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मुंशी प्यारेलाल थे बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक। अगला प्रश्न है, पटना में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1925 में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, पटना में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में पक्की सड़कों के नेटवर्क को कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसे कुल 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? तो यह निभाता है इन सभी क्षेत्रों में, कृषि में भी, लघु उद्योग में भी और ग्रामीण उद्योगों में भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सहकारी बैंक निम्न में से किसके नियंत्रण में संचालित होता है? ऑप्शन है आरबीआई, नाबार्ड, सेबी और एसबीआई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्य सहकारी बैंक जो है आरबीआई के नियंत्रण में संचालित होता है। अगला है, बिहार के किस प्रसिद्ध शासक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार के किस प्रसिद्ध शासक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन और अशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, मगध के किस शासक ने युद्ध में सर्वप्रथम रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो यह प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य या नगर राज्य था? 6ठी ईसा पूर्व की बात की गई है। यहाँ पे पूछा गया है कि यह 6ठी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन सा भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? तो यह सबसे शक्तिशाली था आपका दोस्तों मगध राज्य था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथ में बिहार के स्थानीय लोगों को व्रातय शब्द से संबोधित किया गया है? तो ये व्रातय शब्द जो है संबोधित किया गया पंचवीस के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, पंचवीस। नेक्स्ट है हमारा, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहकर संबोधित किया था? स्वयं को किसने लिच्छवी दोहित कहकर संबोधित किया था? तो यह संबोधित किया था समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहकर संबोधित किया था। अगला है, निम्न में से कौन बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा है? यहाँ पूछा गया कि कौन बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा, यहाँ पे नहीं पूछा गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग वंश। कलिंग वंश जो है यह बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं है। बाकी आपके मौर्य वंश हो जाएंगे, शिशुनाग वंश और हर्यक वंश, यह बिहार के प्राचीनतम राजवंश है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक नगमत अस्फी की रचना किसने की है? प्रसिद्ध पुस्तक नगमत अस्फी की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है रजा शाह ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, रजा शाह ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्थल गुप्तेश्वर मंदिर किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैमूर। ऑप्शन डी, यह जो प्रसिद्ध स्थल है गुप्तेश्वर मंदिर, यह कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह पहला राज्य हो जाएगा आपका बिहार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बिहार ही एक ऐसा है जो अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती है? तो ये अंग और महाजनपद को अलग करने वाली कौन सी नदी है? तो ये नदी हो जाएगी चंपा नदी। ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपा नदी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों नालंदा में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पांडुलिपि अष्टसहस्रिका प्रज्ञापरमिता किस युग से संबंधित है? तो यह संबंधित है पाल युग से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अली मर्दान खां द्वारा बख्तियार
खिलजी की हत्या कहाँ की गई थी? अली मर्दान खां द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कहाँ की गई थी? तो इसकी हत्या की गई थी देवकोट में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देवकोट में हत्या की गई थी बख्तियार खिलजी की। किसके द्वारा? तो अली मर्दान खां के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्ष 1629 में पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया था? तो 1629 में पटना में मदरसा का निर्माण कराया था सैफ खान ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सैफ खान ने 1629 में पटना में एक मदरसे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा स्वराज कथा का संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो बिहार से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो कुल गुजरते हैं 57। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार यह डाटा है कि बिहार में कुल 57 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है इस सेट प्रैक्टिस 1 का, श्रेणीय नाम से किस शासक को जाना जाता है? श्रेणीय नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो यह बिंबिसार को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेट नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों हमारा ये रहा सेट नंबर 2। चलिए सेट नंबर 2 को देखते हैं। सेट नंबर 2 का हमारा पहला प्रश्न, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के दौरान संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी, इनके साथी कौन कौन थे? तो इनके सहयोगी थे महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर लाल, ये सभी के सभी इनके सहयोगी थे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे? तो यह गए थे 1889 में, 1889 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो यह किसके द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अभी तक पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों प्रश्न हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में ही पढ़े। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? यह जो हम लोग 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं, इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2010 से। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 2010 से हम लोग 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? तो ये राशि है दोस्तों 1100। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 1100 जो रुपए है उन महिलाओं को दिया गया है जो विधवा महिलाएं हैं उनको। बिहार सरकार द्वारा संचालित यह लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत बिहार के जितने भी विधवा महिलाएं उन्हें यह 1100 राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 7 निश्चय 3 की निर्धारित समय अवधि क्या है? यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 7 निश्चय 3 की निर्धारित समय अवधि, तो इसकी समय अवधि हो जाएगा 2025 से 30 तक। 2025 से 2030 तक। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रवि सिन्हा को। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है बिहार के। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यहाँ पे रखा गया बिहार सरकार के द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है?
तो यह लक्ष्य रखा गया 2030 तक। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 2026 चल रहा है दोस्तों, ठीक 4 साल बाद ये बिहार सरकार का लक्ष्य है। अब देखना यह है कि यह लक्ष्य प्राप्ति कर पाती है कि नहीं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य जो कि चाणक्य हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो इन्होंने कुल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। कर्नाट वंश के किस शासक ने या किस राजा ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। तो यह धारण किया गया था नान्यदेव के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो यह हुआ था हरि सिंह देव के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो यह प्रथम शासक था इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला इल्तुतमिश शासक था। अगला प्रश्न है, किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। यह किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कहा गया है शेरशाह के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खां की उपाधि दी थी। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी। तो यह कुल खान की उपाधि दी थी जहांगीर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कुल खान की उपाधि जहांगीर को दिया गया था। किसने दिया था, बाज बहादुर को। अगला प्रश्न, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को मार गिराया था। तो मार गिराने वाला कौन था। तो वह था सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित किया था और उसे पराजित करके मार गिराया था। मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है। मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है। तो ये संथाल विद्रोह से है इसका संबंध। अगला ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। तो यह मार्मिक चित्रण किया गया है प्रताप के द्वारा। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रताप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाफत दिवस जो 1 अगस्त 1920 को मनाया जाता है या उस 1 अगस्त को मनाया गया था के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। तो ये वकालत छोड़ने की घोषणा की थी मोहम्मद जुबैर ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर ने खिलाफत दिवस के दौरान अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1920 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, वर्ष 1932 में बिहार में अस्पृश्यता यानी छुआछूत निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था अंजुमन इस्लामिया हॉल जो कि पटना में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था। तो बिहार को रखा गया है किस ग्रुप में। तो ग्रुप ए में रखा गया। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे। तो ये कुल सदस्य थे 36। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बिहार से कुल 36 लोग शामिल थे संविधान सभा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है। विद्यापति द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है। तो यह लिखी गई है पुरुष परीक्षा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, पुरुष परीक्षा, जो कि विद्यापति द्वारा लिखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो ये जो उप मुखिया है यह अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। तो यह राजधानी बनाया था
मानसी ने। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मानसी ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जेम्स अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो ये प्रभारी नियुक्त किया था दरिया खान नुहानी को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, दरिया खान नुहानी। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसके जगह पे दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न को देख। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार जो है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो यह आपको गया हो जाएगा, जहानाबाद और रोहतास, इन सभी जिलों में सर्वाधिक है इन पर्णपाती वनों का विस्तार। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट है, बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वैशाली में, वैशाली जिले में। बिहार में बैरला झील जो है यह वैशाली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं। तो ये बिहार के किस पक्षी विहार में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर पक्षी विहार में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बिहार के बक्सर पक्षी विहार में अक्टूबर से फरवरी माह तक लालसर नामक कश्मीरी पक्षी जो है प्रवास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे रखा गया है जोन 5 के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को भूकंप जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उद्घाटन सर्वाधिक होता है? तो इसका उद्घाटन सर्वाधिक होता है भागलपुर में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, भागलपुर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो इसकी नहरें निकलती है हनुमान नगर के निकट से। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये बिहार के से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है बाबर से। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम गणपूर्ति की संख्या होनी चाहिए दोस्तों 7। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम 5 गणपूर्ति की संख्या होनी अनिवार्य है। यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 पंचों की गणपूर्ति की संख्या होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में बिहार लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। मध्यकाल में बिहार शरीफ किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध था प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग यानी कि बिजनेस का या उद्योग का, इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया? तो यह दर्जा दिया गया 1987 के तहत। 1987 में दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची मिलान करना है। चलिए एक एक करके इनका सूची मिलान करते जाते हैं। बिहार स्टार्टअप नीति यह कब तैयार हुआ था? बिहार स्टार्टअप नीति कब आई थी? तो यह आया था आपको दोस्तों 2022 में। कब आया था बिहार स्टार्टअप नीति? 2022 में। अगला है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, यह कब आया था? तो यह 2020 में आया था। कब आया था? 2020 में आया था। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति यह कब आया था? तो यह 2021 में आया था।
और अंतिम बच गया कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई थी 2008 में। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित कौन सी हुई थी? इस पत्रिका का नाम था कारागार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कारागार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी की पत्रिका कारागार जो है प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों, आपसे यह पूछा गया है। तो इसमें जो बाल विकास राज्य विकास है यह इसमें शामिल नहीं है। तो शामिल होने वाले कौन कौन है? तो सुलभ संपर्कता, सशक्त महिला, सक्षम महिला और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, यह जो है महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वृक्षारोपण से। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, वृक्षारोपण। अगला प्रश्न, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यह जो मलद है और करुणा है, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो इसमें पूछा गया आपसे कि कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है, इसमें पूछा गया दोस्तों। तो इसमें नहीं है आपके रोहतास हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, रोहतास। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला कौन है इसमें से जिला, तो वह मुंगेर हो जाएगा, जमुई और नवादा। अगला प्रश्न, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दून घाटी को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, दून घाटी। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या होगा? इसमें आपको बताना है पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें से कौन सा सही क्रम होगा। यहाँ पे आपको पूछा गया पश्चिम से पूर्व की ओर, तो घाघरा गंडक दोआब जो हो जाएगा ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, सही है इसका सीक्वेंस। गंडक कोसी दोआब इसका भी सही हो जाएगा, और कोसी महानंदा दोआब इसका भी जो सीक्वेंस है आपका यह सही है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, बिहार में बहने वाली नदी फल्गु नदी जो है निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? तो यह है दोस्तों आपका मोहाना और लीलाजन नदी का संगम है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फल्गु नदी जो है मोहाना एवं लीलाजन नदी का संगम का रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा अंतिम है इस सेट का, बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है और इसे आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने ग्रुप स्टडी चैनल में शेयर भी करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।